नमस्कार दोस्तों। कल काफ़ी बारिश हुई इधर जालंधर में। तो ये हमारा आम का पेड़ है एक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पंजाबी में इसको बूर बोल देते हैं। तो फ्लावरिंग जो है तो इसमें ज़बरदस्त हो रखी है। तो काफ़ी जगह तो है जो ये आम छोटे छोटे लग भी चुके हैं। तो ये भरपूर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूरा गुच्छा जो बना हुआ है, ये फूल सारे हैं, लेकिन सभी को आम जो है वो नहीं लगेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सूख के गिर रही हैं, कुछ एक लगी हैं, फर्दर इसमें और अभी गिरेंगे। तो यहाँ देखिए ये पूरा गुच्छा भरा पड़ा है। तो इसको हम पौधा तो बहुत बड़ा हो जाता, हम लगातार इसकी काट छांट जो है वो करते रहते हैं। जैसे अभी ये पिछले साल की ब्रांच थी तो इसको लगा हुआ है, ये नई ब्रांच आई है, इसको भी इस साल जो है वो नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे कि ये जो है ब्रांच इसको काट देंगे, जो फंसी हुई होगी। जैसे ये ऊपर वाली बहुत ऊंची जा रही है तो आम तोड़े नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है नहीं है। तो ये फंसी हुई हैं इस बार आम, ये खूब लगे हुए हैं। तो पुरानी टाइनियों को लगे हुए हैं जो पिछले साल पूरी विकसित हो गई थी। अब इस साल ये होंगी, मतलब नेक्स्ट साल तो इनको लगेंगे। तो काट छांट पौधों की बहुत ज़रूरी है कि पौधे को कितना बढ़ाना है, किस साइड। अभी आप थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, ये भरा पड़ा है सब। ये लगातार काट छांट, काफ़ी जन कह रहे थे कि आम नहीं लगेंगे। बहुत बार सुनने में आता है कि 1 साल लगते हैं, 1 साल नहीं लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। ज़्यादातर जो है ब्रांचेज साइड में कर दी हैं। तो इसे गेट की तरफ काफ़ी बड़ा हुआ था तो काट दिया था। ब्रांचेज निकल रही हैं, कुछ छोड़ देते हैं ताकि आम लगते रहें। तो ये सारी इसकी ब्रांचेज में इधर से काटी हुई हैं, सो दैट ये उस तरफ ही फैले जिस तरफ हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हर तरफ आम लगे हुए हैं, लगने शुरू हुए हैं कि फूल हैं। तो इसका मौसम जो है, सारी फसलें मौसम के हिसाब से चलती हैं। तो पंजाब वाले, ये किसी ने शायद चिड़िया ने घोंसला भी बना रखा है यहाँ पे। तो ये पौधे जो हैं, फसलें हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। पंजाब में अभी आप देखोगे, पंजाब में क्या कहीं भी आप देखोगे कि बहुत सारे आम जो हैं वो मार्केट में आने भी लगे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यही हालत सब जगह है कि गर्मियों में ये आम मुझे लगने शुरू होते हैं। अभी ऑलमोस्ट मिड अप्रैल है, मिड अप्रैल क्रॉस ही कर चुके हैं। तो ये आम जाके जून जुलाई में पकने शुरू होंगे, जून एंड जुलाई में। तो मौसम के हिसाब से अगर जो फल लग रहे हैं तो खाना भी मौसम के हिसाब से चाहिए। तो मार्केट में तो आम आ रहे हैं, वो सारे स्टोर वाले ही होंगे। तो इसको गर्मी में पकते हैं ये। और आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो आम है वो साउथ इंडिया से होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो स्टोर वाले हैं आज भी फ्रेश आम आने नहीं शुरू हैं। पहले साउथ इंडिया से होंगे, धीरे धीरे फिर महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, फिर इधर यूपी में जो सबसे बड़ा एरिया है रामपुर, सहारनपुर, इस साइड से बरेली। तो लास्ट में जो आम पकते हैं वो पंजाब के पकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं कि खेतों में पेड़ लगाइए कि हर सीज़न में आपको कोई ना कोई फल जो है वो आता रहे। जैसे अभी आड़ू चल रहा है, अमरूद ख़त्म हुआ है, बाकी सारे नींबू जाती के ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद आड़ू चलेगा, अंगूर है, तो उसके बाद लीची आएगी, आम आएगा, अमरूद फिर से आएगा। तो आपको बगीची जो है अपनी खेत में ऐसी बनानी चाहिए। पूरा एक ही तरह का बाग, बहुत ज़्यादा खेत हैं तो समझ में आता है। अगर 8-10 एकड़ वाला किसान है वो भी एक ही फ्रूट लगा के और उसका
कमाई का साधन ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क रहता है। तो लगाने चाहिए, वो भी एक तरह के भी लगाने चाहिए, लेकिन मिक्स फ्रूट ऑर्चर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी किस्में लगानी है वो यूनिवर्सिटी की किताबों में सब सिफारिश होती है। जैसे PAU ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जो एरिया हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग सिफारिशें भी की हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिल रही कि सब जगह लगभग सभी कुछ होता था, कई जगह कुछ होता नहीं था, वहाँ भी अभी हो रहा है। तो मिक्स फ्रूटिंग लगाएंगे, उसमें आपको सारा साल जो है, जब फ्रूट आना शुरू होएगा तो कमाई का साधन जो है वो बना रहेगा। और मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन भी आते हैं वो भी अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे पौधे जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक ही टाइम स्ट्रेस भी नहीं आएगा उसमें। तो जैसे सुभाष पालेकर जी, सुरेश शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, भास्कर सवे जी, बहुत सारे जो श्रीपद बोलकर उन्होंने बताया कि सिम्बियोसिस एक होता है कि आप मिक्स ऑर्चिड जब लगाएंगे तो उसमें आप ऐसे पौधे लगाओ जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हों, जैसे ड्रम स्टिक है, स्वांजना है, या दालें उसमें लगाएं। तो इस तरीके से प्लानिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। सो 2-3 चीज़ों का जो वही ध्यान रखना है कि आपकी जो वैरायटी है, जो उसकी किस्म है, उसकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, सही टाइम पे बिजाई होनी चाहिए। और एक बार पौधा फ्रूटिंग पे आ गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें कांट छांट जो है वो होनी चाहिए। अभी आप ये देख सकते हो कि इसको लगभग हर पत्ते को जो है वो अच्छी धूप यहाँ पे मिल रही है। तो जितना इस स्पेस में हो सकता है तो इसको हम ऊंचा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक मैकेनिकल एलिमेंट भी आता है इसमें कि बहुत ऊंचा लगा देंगे तो वो आम टूटेगा नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही ऊंचे वाले जो आम थे कुछ पक्के जो गिरे थे नीचे, ये काफ़ी सारे पौधे पैदा हो गए। तो इसका भी हम बागवानी विभाग से PAU से जानकारी लेके इसको भी प्रोपेगेट करेंगे। तो किसान को ये चीज़ें सीखनी है कि अपने बागवानी विभाग से या यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लें कि कैसे जो पौधे वो तैयार करने हैं फलदार, कैसे उनको प्रोपेगेट करना है। होशियारपुर में जो PAU का फ्रूट रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे हमने इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन के थ्रू 2-3 ट्रेनिंग करवाई है, जिसमें ये सारा कुछ बताया गया है कि कब कैसे रूट स्टॉक सिलेक्ट करना है, कैसे पौधे उसमें से सिलेक्ट करने हैं, कब इसको बिजाई करनी, कैसे बिजाई करनी, कैसे कांट छांट करनी है। तो आपको भी वो सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर आपको नर्सरियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी वैरायटी अपने यहाँ पे सही रहती है। तो अन्नदाना से जैसे हमने सीखा था कि जो सही मायने में अगर नेचुरल अगर करना है तो बीज से ही पौधे जो हैं उनको प्रोपेगेट करो। और पौधों को तो जो PAU में बागवानी विभाग के माहिर हैं डॉक्टर गुरतेज सिंह जी, उन्होंने बताया भी था कि बहुत ज़्यादा कोई खाद की, पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो पौधे की उम्र के हिसाब से उसको पानी या उसकी खादों की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक में बड़े आराम से हो जाते हैं। तो इन पौधों को कोई खाद नहीं है, ये लगे हुए हैं, कुदरती हैं, सिर्फ कांट छांट की जाती है। पानी के नीचे फूल वगैरह लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, इनको देते हैं तो इसको भी ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। बाकी बारिश का पानी ही काफ़ी होता है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी है कि किसान को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो उसको लगातार कमाई करनी है। जहाँ जहाँ पे खर्चा होता है वो खर्चा कम करना है। धन्यवाद।